गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हम लोग के बीएसटी के सेकंड चैप्टर को, विच इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन बट फॉर द नॉलेज ऑफ द कॉमर्शियल वर्ल्ड। एज यू नो यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, तो अब ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रहा है, ये कॉमर्स की नॉलेज। तो आप जब देखते हो कि भाई दुनिया में आसपास चारों ओर बिजनेसेस हो रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं पे कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, कहीं पे कोई दूसरी तरह की चीज़ों में अपनी योगदान को वो दे रहा है, तो हम लोग जब ऑब्जर्वेंट होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो नेचुरली हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और फिर हम लोग उनके आंसर्स को जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रिवील होती है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हम लोगों के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन सब चीज़ों के आंसर्स हम ढूंढें। ओके, अगर मान लो कि कोई साइंस के स्टूडेंट है तो उनका प्राइमरी फोकस क्या होगा, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। और हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और सोसाइटी में, कंट्री में, इफ़ पॉसिबल इन द इंटरनेशनल मैनर हम लोग अपने कंट्रीब्यूशंस को दे सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो बिजनेसेस हमारे सामने दिखते हैं, हमारे चारों ओर दिखते हैं, तो वो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, किस प्रकार से चलते हैं। To give you an example, you hear the word न्यूज़ टीवी में, न्यूज़पेपर में, that Reliance Limited, ओके। फिर आप देखते हो कि भाई किसी कंपनी के साथ लिखा होता है ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। कहीं कहीं पे तुम देखते हो कि बाहर में आप जब घर से निकलते हो अपनी स्टेशनरी आइटम्स लेने के लिए, कोई फूड आइटम लेने के लिए, तो वहाँ पे आप देखते हो कि कोई छोटी सी दुकान बनी हुई है ना। कोई व्यक्ति रोड के किनारे में कुछ अपना इस्टेब्लिशमेंट करके वो बिज़नेस कर रहे हैं। इफ़ यू गेट अवेयर, तो आप देखते क्या हो, आप देखते हो कि भाई चारों ओर जो है लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बट अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो ये बातें क्या हो गई कि भाई ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को अडॉप्ट इन्होंने किया हुआ है ना। हियर व्हेन वी से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का कहने का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस, यानी इस बिज़नेस को कौन ओन करता है, यानी कौन इसके मालिक है, इसमें डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं, है ना। जो मैनेजमेंट कौन करते हैं, प्रॉफिट किनको जाता है। जब इन सब चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं तो हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के ऊपर अपने व्यूज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो लोग क्यों इस तरह के फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस को अडॉप्ट करते हैं। लाइक कोई एक छोटा सा दुकान रन कर रहे हैं, जैसे आप मुकेश अंबानी जी को देखते हो तो उनकी बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो क्या आखिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमको एक फॉर्म ऑफ बिज़नेस को अडॉप्ट करने के लिए आगे बढ़ाती हैं और हम उसको अडॉप्ट करते हैं। डिफरेंट नीड्स होती हैं हर बिजनेसमैन की, उनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, है ना, उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोगों को माइंड में लेके चलना होता है। तो कहा जाता है जो एक्सपर्ट्स हैं इन सब फील्ड के, बहुत जिन्होंने समझा, चीज़ों को पढ़ा, रिसर्च किया, तो वो कहते हैं कि बिज़नेस का जो फॉर्म हम जब सिलेक्ट करते हैं तो वो ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए कि उस समय की मेरी नीड्स को फुलफ़िल करे। और अगर हम फ्यूचर में अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हम उसको आराम से ट्रांसफॉर्म कर सके इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट उन सब चीज़ों का डिस्कशन आने वाले दिनों में हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अभी हम लोग प्राइमरली देखते हैं कि कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अभी हम लोग देखते हैं अपने आसपास में। तो जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फिर सेकंड है पार्टनरशिप बिजनेस, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको शॉर्ट में HUF कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है।
तो अभी के जो सिलेबस है उसमें आपको कहा गया है कि आपको 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में सीखना है, पढ़ना है। कौन कौन से हो गए? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ओके, तो चलो हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं कि इस पहला जो हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब यहाँ पे क्या है? वन, एक, और प्रोप्राइटर यानी ओनर। तो अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, यानी वैसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिनके सिंगल ऑनर है और वो सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं, सारा प्लान करते हैं, सारा एग्जीक्यूशन करते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि बिजनेस में तो दोनों चीज़ें हो सकती है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ें वो खुद बियर करते हैं, यानी जो ऑनर होते हैं वही उसको बियर करते हैं, क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो वो बियर करते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये बात है कि बिज़नेस को मैनेज करने के लिए ही और शी कैन टेक सपोर्ट ऑफ सम आउटसाइडर्स, लेकिन वो उसके एम्प्लॉइज़ कहलाएंगे, है ना, वो बिज़नेस के ऑनर नहीं कहलाएंगे। ओके, तो आप देखते हो ना, जैसे कि कोई आप बाहर शॉप में जाते हो जहाँ पे कि सिंगल ऑनर है, तो उनके यहाँ स्टाफ्स भी होते हैं, दे आर द कंट्रीब्यूटर्स, है ना, वो एम्प्लॉइज़ होते हैं। ऑनर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऑनर जो होते हैं ना, प्रॉफिट या लॉस उनके पास जाता है। तो आप देख लो, अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ बिज़नेस को जब समझने की कोशिश करोगे तो आप क्या देखोगे कि प्रॉफिट किन के पास जा रहा है, राइट? लॉसेस अगर होंगे तो वो कौन बियर करेगा, राइट? तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये कौन से फॉर्म ऑफ बिज़नेस को बिलोंग करता है। उसके बाद आप देखोगे डिसीजन मेकिंग में कौन इन्वॉल्व है ना, मैनेजमेंट कौन कर रहे हैं। इन सब बातों को जब आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एक मीनिंग हुआ और एक छोटी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, राइट। तो अब देखो यहाँ हम लोग की बुक में जैसे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। ओन्ड यानी मालिकाना हक, मैनेज्ड यानी उसको चलाना, एंड कंट्रोल यानी उसके ऊपर देखभाल करना, जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर डिसीजन लेके उसको ठीक करना। बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, यानी सारे प्रॉफिट्स उनको मिलेंगे, एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। बिजनेस में जितने भी रिस्क होते हैं, सबसे बड़ा रिस्क है लॉस का रिस्क, तो वो उन्हीं को बियर करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल के मान लो एक व्यक्ति है मिस्टर राम, तो मिस्टर राम ने अपनी एक शॉप खोली, राम बुक स्टोर। तो राम यहाँ पे कौन हो गए? सोल प्रोप्राइटर। और ये बिज़नेस का फॉर्म क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो मिस्टर राम है वही इस बिज़नेस को इनिशिएट किया, उन्होंने इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया, इस बिज़नेस को वो चलाएंगे, इसको मैनेज करेंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो सब मिस्टर राम को ही मिलेंगे। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक डेफिनेशन आपने देखा। तो इसको जो है हम लोग सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, ये अलग अलग नामों से इनको हम लोग बुलाते हैं। ओके, अगर फीचर्स को हम लोग देखें तो इसके फीचर्स क्या है? तो 5 या 6 फीचर्स हम लोगों को सीखने होते हैं, समझने होते हैं, तो आपको इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस की सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाती है ना। ओके, तो फीचर्स में हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोज़र। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस को स्टार्ट करना सबसे इजी माना जाता है ना, क्योंकि जो व्यक्ति हैं, मान लो हम लोगों ने अपने केसेस में लिया मिस्टर राम, तो मिस्टर राम को क्या करना? मिस्टर राम को खुद से डिसीजन लेना है, किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स फैमिली मेम्बर से तो हम लोग बात करते ही हैं, बट बस वहीं तक तो सीमित है। तो आपको किसी स्ट्रेंजर से, किसी अननोन पर्सन से, वहाँ पे आपको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर एंथुजियाज़म है, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है, एंड कैपिटल है, राइट। और कैपिटल भी आज के ज़माने में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा है। अगर आपके पास कुछ इनिशियल कैपिटल होती है तो आपको लेंडर्स, बैंक्स वगैरह लोन प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, बट केवल कैपिटल के लिए हम बिज़नेस नहीं कर पाएँ
तो वो आज के ज़माने में कहना थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वेन्यूज़ आर अवेलेबल, राइट। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना सबसे आसान माना गया है इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस। और भगवान ना करे बट फ्यूचर में कभी उनको लगता है कि इस बिज़नेस को मुझे बंद करना है, तो इसको बंद करना भी उतना ही आसान है। यू डोंट हैव टू पास थ्रू अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिज़नेस है, आप जब चाहो इसको क्लोज़ कर दो। सो पहला इसका फीचर क्या हो गया कि इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट एंड वेरी ईजी टू क्लोज, ठीक है। नाउ द सेकेंड फीचर इज़ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो अगर इन केस अगर बिज़नेस के ऊपर बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं, तो ये जो ऑनर होते हैं, यानी इस केस में हम लोग के मिस्टर राम, तो सारी लायबिलिटी उन्हीं की मानी जाती है ना। वो ये नहीं कह सकते कि भाई आप किसी और से जाके पैसा ले लो, सारी लायबिलिटी उन्हीं की होंगी। और इन केस अगर मान लो कि बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ को बेच करके भी वो लायबिलिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इवन मिस्टर राम की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है, पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब अगर उनका अपना घर है, उनके अपने व्हीकल्स हैं, तो उनको बेच के भी उनको लायबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मिस्टर राम की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है। देन सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सोल रिस्क बियरर यानी सारा जो रिस्क है वो मिस्टर राम को ही बियर करना है, लेकिन सारा प्रॉफिट्स भी उन्हीं को मिलेगा, है ना। प्रॉफिट भी उनका कोई शेयर करने नहीं आएगा, तो लॉसेस भी कोई शेयर करने नहीं आएंगे। तो लॉसेस भी उन्हीं को लेने हैं और प्रॉफिट्स भी उन्हीं को लेना है। देन कंट्रोल, तो बिज़नेस को कंट्रोल भी वही करेंगे, डिसीजन मेकिंग वही करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन्हीं को उसको संभालना है, सारा कुछ संभालना है, ठीक है ना। तो कंट्रोल भी उन्हीं को करना है, मैनेज भी उन्हीं को करना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे मतलब क्या है कि देखो, अकाउंटिंग के लिए जब हम लोग करते हैं ना, तुमको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि सर अकाउंटिंग में तो बोला गया हम लोग के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कि आपको बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। हाँ, यानी वाइल डूइंग द अकाउंटिंग तो आप बिज़नेस को एक अलग एंटिटी मान के चलो, ऑनर को एक अलग एंटिटी मान के चलो, एंड वाइल डूइंग द अकाउंट्स आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करो, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए तो ये बात है ही है, ये ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दिस स्टैंडर्ड इज़ वैलिड एंड वी हैव टू फॉलो। क्योंकि अगर आप मिक्स कर दोगे ऑनर की चीज़ों को, बिज़नेस की चीज़ों को, तो आप बिज़नेस के प्रॉफिट को, बिज़नेस को कैसे आप उसका निकाल पाओगे, है ना। तो वहाँ पे एकदम ज़रूरी हो जाता है। बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बात हो जाती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में ऑनर और बिज़नेस को अलग अलग नहीं माना जाता है। ये क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि बिज़नेस की जो लायबिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हो पाई, तो कौन पूरा करेगा? राम को ही पूरा करना पड़ेगा, राम को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी लगानी पड़ेंगी। तो अलग अलग वहाँ पे जो है ना, अदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अलग अलग नहीं माना जाता है, वो एक ही माना जाता है कि बिज़नेस की जो चीज़ें हैं वो राम की है, राम की जो चीज़ें हैं वो बिज़नेस की है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करोगे कि अकाउंटिंग कुछ और बोल रहा है, बीएसटी कुछ और बोल रहा है, ऐसी बात नहीं। अकाउंटिंग अपनी जगह है और बिज़नेस स्टडीज़ अपनी जगह पे है, ठीक है, दोनों ट्रूथ है। तो हमको इस तरह से कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, राइट। देन लैक ऑफ बिज़नेस कंटिन्यूटी। अब ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि देखो, अब मान लो क्या है कि राम जो है उन्होंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, भगवान ना करे बट फ्यूचर में क्या होता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ही और शी कैन नॉट गो टू द शॉप एंड रन द बिज़नेस एंड टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिज़नेस। तो बिज़नेस को बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। राम के नहीं होने से बिज़नेस को बहुत नुकसान हो जाएगा। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि बिज़नेस बंद ही हो जाएगा, इन मेनी केसेस बिज़नेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर घर में कोई है नहीं चलाने के लिए उस बिज़नेस को, तो वो बिज़नेस बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में बिज़नेस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी मिसेस हों, उनके ब्रदर हो, उनके बच्चे हों, तो वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 100% केसेस में हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि बिज़नेस कंटिन्यू ही करेगा। तो ये तो रिस्क है ना, लैक ऑफ बिज़नेस कंटिन्यूटी। यानी ये बिज़नेस आगे मिस्टर राम के रहने के बाद, नहीं होने के बाद ये बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए हम लोगों के फीचर्स में? पहला हो गया इजी टू फॉर्म, इजी टू क्लोज, लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है इस बिज़नेस में ऑनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो सिंगल ऑनर होते हैं सारा रिस्क उन्हीं का होता है, तो सारा प्रॉफिट भी उन्हीं का होता है।
बिज़नेस को कंट्रोल और मैनेज वही करते हैं। उनकी और बिज़नेस की दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती है, दोनों एक ही हैं फ्रॉम अदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़। और लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी राम के रहने और ना रहने से बिज़नेस की कंटिन्यूटी पे फ़र्क पड़ता है। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।